प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आप सभी को ढेर सारी आशीषें मिले। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के वचन से आज कुछ आशीषों को ग्रहण करें। हम उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 वचन पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यहाँ परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की तब उसने सारे अधिकार मनुष्य को दिए थे। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, यानी कि मनुष्य किसी भी रीति से परमेश्वर से कम नहीं था। ना उसमें कोई पाप था और ना कोई ऐसी चीज जो उसे इन अधिकारों का उपयोग करने से रोक पाती। जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, तब उसके सारे अधिकार छीन लिए गए और ये सारा काम शैतान ने किया, क्योंकि शैतान को नहीं भाया कि शैतान नहीं चाहता था कि मनुष्य को उस सारे अधिकार मिले, क्योंकि शैतान शुरू से ही घमंडी था, उस शुरू से ही कुटिल चाल चलने वाला था। जब वो स्वर्ग से गिराया गया तो उसे नहीं भाया कि मनुष्य को कोई भी ऐसी आशीषें जो परमेश्वर की ओर से मिले, इसलिए उसने आदम और हव्वा को बहकाकर पाप करने पर मजबूर किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी पाप मनुष्य अपनी ओर से नहीं करता, बल्कि शैतान उसे करवाता है। शैतान उसे भरमाता है, पाप करने पर मजबूर करता है। इसलिए परमेश्वर ने सारे लोगों से कहा है कि क्षमा करो, माफ करो, क्योंकि कोई भी पाप मनुष्य स्वयं से नहीं करता। ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग जानते हैं, बाकी लोग इस गूढ़ बात को नहीं समझते। अब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो उसे अपने हाथों से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, उसे सारे अधिकार दिए और वो सारी चीजें कर सकता था जो परमेश्वर करता था। परमेश्वर ने जैसे मुंह से बोलकर सारी सृष्टि का निर्माण किया, उसने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। उसने बोल के ही पृथ्वी पर सारी चीजें बनाई, आकाश के सारे पक्षियों को बनाया, पृथ्वी के सारे पेड़ पौधों को बोलकर बनाया। वो जो जो कहता गया वो होता गया। और यही अधिकार मनुष्य के हाथ में भी है। यदि परमेश्वर में वो अपने सारे पापों की क्षमा पाकर परमेश्वर में पवित्रता से चलता है, तो जो भी कुछ कहता है वो हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने लोगों के मुंह से निकले हुए शब्दों को पूरा करता हूँ। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें सारे वो अधिकार दिए हैं, लेकिन कब? जब हम पवित्रता के साथ परमेश्वर के पीछे चलें। परमेश्वर के 9 गुणों को यदि हम अपने अंदर में धारण करते हैं और परमेश्वर के गुणों को धारण करके हम जब चलते हैं तो हम जो बोलते हैं वो हो जाता है।
प्रभु के 9 गुण जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दिए थे, जो परमेश्वर ने हमारे अंदर में डाले थे। जब आदम पाप में नहीं गिरा था तब उसके अंदर में सारी चीज़ें थी, लेकिन ज्यों ही वो पाप में गिरा उसकी सारी चीज़ें छीन ली गई। इसीलिए आज भी यदि प्रभु का कोई दास परमेश्वर में पवित्रता से चलता है तो उसके बोले हुए शब्द पूरे होते हैं। वो जो प्रार्थना करता है वो पूरा होता है। इसलिए हे प्रियो, हमें ये बात, ये अधिकार ध्यान में रखना है कि हमें उस सारी चीज़ों पर अधिकार दिया गया है। जैसे प्रभु यीशु जो चीज़ बोलते थे वो हो जाता था, वैसे ही परमेश्वर के कई ऐसे दास हैं जो परमेश्वर में पवित्रता से चलते हैं। वो परमेश्वर में जो भी चीज़ बोलते हैं वो हो जाता है। प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो भी उस खुदा से मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। हमें किसी भी रीति से परमेश्वर ने कम नहीं बनाया है। इसलिए अपने अधिकारों को पहचानो और परमेश्वर में पवित्रता से चलकर उस सारी चीज़ों को सिद्ध करो जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, तुम्हारे लिए रखा है। यीशु मसीह के नाम से यह आशीष अपने हृदय में, अपनी आत्मा में ग्रहण करो। आमीन।